नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, जो स्क्रीन पे आप सोयाबीन की फसल देख पा रहे हैं, इसके बारे में हमने आपको एक वीडियो में आपको बताया था। और ये वैरायटी किसान साथियों NRC 142 रही है और काफ़ी किसानों ने सही सुझाव दिए हैं। हमने भी जब वास्तव में जांच की, जहां से हम इसे 150 समझकर लाए हैं, उनसे पूछा तो कहा कि वो 142 ही थी। किसान साथियों, इसके प्रोडक्शन के बारे में भी हम आपको बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि क्या परिस्थितियाँ रही इसका उत्पादन कम होने की, कैसी वैरायटी क्या सक्सेस हो सकती है, किस प्रकार की मिट्टी में होती हैं और इसका अधिकतम उत्पादन कितना रह सकता है। तो पूरी जानकारी आप वीडियो के माध्यम से जानेंगे। किसान साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि फलियां तो ज़्यादा नहीं दिख रही हैं, लेकिन जो फलियां दिख रही है इनमें भी कुछ समस्या है किसान साथियों की। जो दाने हैं वो पूर्ण रूप से नहीं भर पाए हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बारिश की कमी रही जब फसल पक रही थी किसान साथियों, इसलिए दाने का आकार छोटा रह गया। परिणाम स्वरूप है जो उपज है वो कम हो गई। फलियाँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई थी किसान साथियों, लेकिन दाना छोटे रहने के कारण जो पैदावार हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। कई फलियां तो पोची रह गई, बिल्कुल दाना ही नहीं भरा। कुछ तो फलियां भी पूर्ण आकार ही रूप से नहीं ले सकी और सूख गई। किसान साथियों, साथ में एक गलती हमसे ये भी हुई कि इसमें एक स्प्रे सही समय पर गडल बिटल का नहीं कर पाए, जिसके कारण कि इसमें जो गडल बिटल का अटैक ज़्यादा देखने को मिला है और उसका नुकसान भी देखने को मिला है। किसान साथियों, जब हमने इसकी थ्रेसिंग की और जैसा आशा अनुरूप हमें परिणाम की उम्मीद थी वैसा हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि फलियां तो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही थी, लेकिन उपज उस हिसाब से नहीं हुई। यदि दाने का आकार सही होता किसान साथियों, तो जो फलियां दिख रही थी उस हिसाब से तो किसान साथियों 4+ इसका उत्पादन होना था, लेकिन ये 2.5 में ही सिमट कर रह गया है। कारण रहा है किसान साथियों दाने का छोटा आकार और काफ़ी ज़्यादा गडल बिटल जो कीट है उससे नुकसान, जिसके कारण इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिली है। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसान साथियों इसकी कटिंग कब हुई और थ्रेशिंग कब हुई और कैसा उत्पादन रहा। उससे पहले एक बात बताना चाहूँगा किसान साथियों, हमने एक अन्य किसान भाई के भी यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से इस वैरायटी को देखा है। उन्होंने 5 कुंटल 87 किलो के आसपास इसका प्रोडक्शन प्रति बीघा का लिया है। अभी चूँकि बीज में नमी है तो 87 किलो हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं, फिर भी 5 क्विंटल प्रति बीघा का इस खराब वर्ष जो कि विपरीत परिस्थितियाँ रही है सोयाबीन की फसल की, उसमें देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं वैरायटी में तो दम है, लेकिन किसान साथियों थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है और सही ज़मीन का चुनाव करना ज़रूरी है। जो बीच में क्रियाविधि है, जैसे कि यदि पानी की ज़रूरत है तो आपको इरिगेशन करना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं थी तो हम इसका इरिगेशन नहीं कर पाए, परिणाम स्वरूप पानी की कमी से हमारा प्रोडक्शन है वो कम हो गया। किसान साथियों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि सोयाबीन की फसल को शुरुआत से लेकर आखिरी समय तक हर एक चरण है वो महत्वपूर्ण होता है। जैसे उचित बीज दर, साथ ही किसान साथियों उचित समय पे कीट नियंत्रण के लिए स्प्रे। किसान साथियों, आप स्प्रे भले 3 करो या 4 करो या 5 करो, लेकिन यदि उसे समय पे नहीं कर पाते तो आपका नुकसान हो जाता है। जैसे कि जैसा मैंने आपको बताया है कि गडल बिटल का इसमें काफ़ी ज़्यादा अटैक देखने को मिला है। क्योंकि पहला स्प्रे हमने किसान साथियों काफ़ी देर में किया, लगभग 30 से 35 दिन की फसल में। चूँकि ये इसकी अवस्था लगभग 20-25 दिन में ही हमको कर देना था, तो शायद हमारा इतना नुकसान नहीं होता। किसान साथियों, वीडियो में आप देख ही पा रहे होंगे कि पौधे की जो डालें हैं या यूँ कहें जो शाखाएँ हैं कटी हुई खेत में पड़ी हैं, इस प्रकार की स्थिति आप देख पा रहे हैं। कटिंग के बाद किसान साथियों जब इसकी हम गुड़ाई करेंगे तो उसके लिए हमने इसको इकट्ठा किया। एक पौधे में आप विशेष रूप से फलियां देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको गडल बिटल से कटे हुए सिम्टम्स भी दिख रहे हैं, ऊपर से सिरा आप देख पा रहे हैं। और फलियां में दाना देखिए आप पूरी तरह से नहीं भरा, फलियां पहुंची रही है, बहुत सारी फलियां तो बिल्कुल भी दाना नहीं ले पाई। किसान साथियों, लगभग 28 से 3 बीघे का ये प्लॉट है। मैं आपको पूरा बता देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। वैसे भी ढेर में आप देख पा रहे होंगे कि फलियां किस हिसाब से लगी हैं और पैदावार में फिर भी कमी पूरा प्लॉट जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2.5 से 3 बीघे का है। तो एक नज़र आप इस पे डालिएगा तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा।
किसान साथियों, जब इसकी थ्रेसिंग हो रही थी तब मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मशीन में मैं स्वयं इसमें दे रहा था। लेकिन जब थ्रेसर चल ही रहा था किसान साथियों, सोयाबीन सब निकल गई थी, तब मैंने फिर से वीडियो लिया है। 3 काले बैग जो किसान साथियों लगभग 150 किलो के आसपास उसमें वज़न होता है वो भरे हैं। 3 बोरियाँ भरी हैं और बाकी जो कट्टे हैं किसान साथियों खाद फर्टिलाइज़र के, वो 4 के आसपास भरे हैं। लगभग 8-9 कुंटल के आसपास ये माल रहा है और 2.5 से 3 का एवरेज यहाँ पर हमको मिला है। निश्चित रूप से किसान साथियों, यदि समय पे बारिश होती या हम इसका इरिगेशन कर पाते तो दाना का आकार बड़ा होता और ये कम से कम 2 क्विंटल और उपज ज़्यादा बढ़ती। दाने कितने बारीक रह गए किसान साथियों, आप देख पा रहे हैं। कुछ पौधे हरे इसमें रह गए थे, जिसकी वजह से इसमें हरे दाना भी आपको देखने को मिल रहा है। दानों का आकार पर्याप्त रूप से पीला है और प्रोडक्शन मैंने आपको बताया है। तो किसान साथियों, इस प्रकार से इस वैरायटी का उत्पादन मेरे यहाँ तो ये रहा है। अलग अलग क्षेत्र में ये उत्पादन और ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, क्योंकि किसान साथियों हर क्षेत्र की जलवायु अलग है, जो मिट्टी है वो अलग प्रकार की है, तो निश्चित रूप से उसका असर पूरी तरह से पैदावार पे पड़ता है। तो यदि आपने कभी इस वैरायटी को लगाया है तो आपका अधिकतम प्रोडक्शन कितना हुआ है। हालांकि इस वैरायटी को हमने इसी वर्ष लगाया है, लेकिन इसे अगले वर्ष से फिर से ट्रायल करेंगे थोड़े से अच्छे खेत में। जिस खेत में ये लगाया किसान साथियों, वह खेत काफ़ी हल्का है, या यूँ कहें कि पथरीली भूमि है, ऊंची भूमि है, जिससे कि इसमें नमी की कमी एकदम से हो जाती है। और इस स्टेज पे जब दाना भर रहा होता है और नमी की कमी होती है तो निश्चित रूप से प्रोडक्शन पे पूरा का पूरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही किसान साथियों, कीटों का अटैक भी देखने को मिला है, जो समय पे हम कीटनाशक का स्प्रे नहीं कर पाए। तो निश्चित रूप से यदि हम अगले वर्ष और भी अच्छी क्रियाविधि अपनाएंगे तो इसका और भी अधिक प्रोडक्शन लेने की पूरी कोशिश करेंगे। आप ज़रूर बताइए किसान साथियों इस वैरायटी के बारे में अपने अनुभव, यदि आपने कभी इसको लगाया हो या आपके पास पड़ोसी किसान भाई ने लगाया हो तो आप अपना नॉलेज ज़रूर शेयर करें। किसान साथियों, लगभग ये 100 दिन के आसपास की वैरायटी है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पानी की कमी हमारे क्षेत्र में हो गई थी, जिससे कि 90-92 दिन में ही इसकी हार्वेस्टिंग करनी पड़ी। अन्यथा पूर्ण समय लेती तो निश्चित रूप से आप जान ही पाएंगे कि थोड़ी सी और पैदावार बढ़ सकती थी। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो आप निश्चित रूप से वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे बने रहिएगा। किसान साथियों, निश्चित रूप से ये वर्ष सोयाबीन की फसल के लिए बहुत ही बुरा रहा है। इस वर्ष से कौन कौन सी वैरायटियों ने अच्छा उत्पादन दिया है और कौन सी वैरायटी किस कारण से फेल हुई है, इसके बारे में हम शीघ्र ही आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो वो वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य किसान साथियों के साथ भी चैनल को और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि वो भी इस प्रकार की वीडियो देखकर किसान साथियों अपने खेती के अनुभव से कुछ सीख पाएँ और किसानों को सिखा पाए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।